तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नोत्तर को। इसके पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 8.3 इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए, हमारे बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो भैया, इसके पहले हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? सबसे पहली पढ़ी थी हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो सबसे पहली बार हमें बोला कि जो अपने पास ये साइन ए है ना, साइन ए को किस में चेंज कर दो आप? कॉट ए में चेंज कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन से कॉट में जाने का तरीका अपने को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम तीसरी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां जो दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? 1/sin थीटा। आप पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, अदरवाइज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ 1/sin थीटा, है ना, क्योंकि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इस कॉट को इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1/sin है तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। अगर हम इसको पलट दें, ऐसा यूं करके पलट दें, इसके बटे में क्या है? 1। ये ऐसा है बिल्कुल। तो इसको ऐसा घुमा दें तो साइन का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और बटे में क्या चला आएगा? 1। ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। यानी फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट पूरे के बटे में अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो तो एक और लाइन लिख दो, इस एक को बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया, मैथ किस चीज का खेल है? मैथ खेल है पूरी तरीके से फोकस का। अगर आप फोकस करते हो और लगातार प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसे रिपीट करिएगा। मुझे पता है हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से निकल करके आए हुए हैं, तो ढेरों बार हम लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि तीसरी आइडेंटिटी ही लगानी है? कैसे पता चलता है दूसरी आइडेंटिटी लगानी है? और कैसे पता चलता है कि पहली आइडेंटिटी लगानी है? तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें हमें ऐसे पता चलती है प्रैक्टिस से। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जब पहुंचते हो तो वो आपके हाथ के नब्ज या हार्ट बीट चेक करके बता देता है कि आपको समस्याएं क्या क्या हैं, है ना। या किसी आप तांत्रिक वगैरह के पास पहुंचते हो, स्पेशलिस्ट लोगों के पास, तो वो आपको देखते ही बता देता है आपके पास कौन सी चुड़ैल या डायन का साया है। हालांकि ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, चुड़ैल भूत प्रेत वगैरह होते नहीं हैं, ठीक है। तो दूसरे पे आते हैं हम लोग, सेक ए पर आते हैं। चलो अब दिमाग लगाना मेरे साथ साथ सारे के सारे, कि सेक ए को हम लोग कॉट ए में कैसे ले जा सकते हैं? बोलो भाई, सेक ए को कॉट में ले जाने का कोई तरीका है क्या? तो आपके चेहरे पे स्माइल तो आ नहीं रही होगी। हम लाते हैं, हमें सेक यहाँ मिला और टैन मिला। टैन का कोई कॉट के साथ रिलेशन है क्या? तो अपने को याद आएगा टैन बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। तो काम बन गया अपना। हम यहाँ लिखेंगे दूसरी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और इस सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको उधर ले चलो, 1 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर लग जाएगा रूट 1 प्लस, इस टैन को क्या लिख सकते हो? 1/cot थीटा। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखो भैया सेक थीटा बराबर अंडर रूट, ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में कॉट स्क्वायर थीटा। अब लास्ट का आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर, ये तो रूट में छूट गया अपने पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा। इस तरीके से हमारा ये दूसरा आइडेंटिटी भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब जो तीसरा है, तीसरा बेहद खास है, सबसे डिफिकल्ट वाला तो तीसरा ही था, तीसरा इधर ही कर लेते हैं यार। देखो बोला कि tan a को कॉट में ले चलो, तो भैया tan a को क्या ले चलो, कॉट में ले चलो। ये जो मैंने थीटा थीटा लिखा हुआ है ना, इनकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, सारे के सारे की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए, क्योंकि इधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था और मैंने क्या लगा दिया, थीटा लगा दिया। ठीक है, तो जहाँ पे थीटा लिखा है आप वहाँ पे ए कर लीजिएगा, बाकी सेम दिक्कत नहीं है। इस तरीके से tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसे चेंज करो जरा कॉट में, तो ये फॉर्मूला ही होता है 1/cot। लो चेंज हो गया, चेंज हो गया भैया, tan a किसमें चेंज हो गया, कॉट a में। और ये देखो sec a किसमें चेंज हो गया, 1 + cot स्क्वायर a अपान में कॉट a के पदों में चेंज हो गया। इन थीटा की जगह पर आप a लिख लीजिएगा, जहां जहां पे थीटा लिखा हुआ है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरे प्रश्न में बोला है कि कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, साइन को चेंज करते हैं, कहाँ पे, साइन को चेंज करते हैं सेक के पदों में, सेक ए के पदों में। अब साइन को सेक में कैसे ले चला जाए यार, तो पहली आइडेंटिटी लगाओ। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। अगर हम यहाँ से साइन के ऊपर से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 1 - इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec a, क्योंकि कॉस ए का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/sec a होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 - 1/sec स्क्वायर a। और फाइनल बिल्कुल जैसे हम लोग कॉट वाला भी सॉल्व किए थे, याद करो, ये यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर है -1, और चूंकि इसके ऊपर क्या है, रूट, तो ये बाहर निकल करके क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने साइन को चेंज कर लिया। अब दूसरा आता है भैया, कॉस ए को चेंज करो सेक ए के पदों में, कॉस ए को किस में बदल दो, सेक ए में। तो भैया कॉस को चेंज करते हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये। कॉस बराबर होता है 1/sec a, लो चेंज हो गया, कोई दिक्कत। तीसरा आता है अपने पास क्या, tan a को चेंज करो। तीसरा आता है क्या, tan a को चेंज करो किसमें, sec a में। तो इसके लिए हम लोग ये दूसरी आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे। देखो इस tan को मैं इधर लेके जाऊंगा तो sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a बराबर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। चलो पहले दूसरी आइडेंटिटी लिख ही लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर में 1 है ना। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो sec स्क्वायर a -1 बराबर में ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। और tan के ऊपर से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ tan a आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ tan a आ जाएगा। और बगल वाले पे क्या लग जाएगा, रूट, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर a -1। इस तरीके से हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब tan के बाद sec को sec में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि sec तो ऑलरेडी sec है यार, है ना, गंगाधरी शक्तिमान है तो उसको बदलने की क्या आवश्यकता। अगला है अपने पास cot a को चेंज कर लो sec a में। कैसे करोगे, तो भैया cot a चेंज करते हैं। चलो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, cot a बराबर होता है 1/tan a, और अभी अभी हम लोगों ने tan को चेंज किया है, तो tan a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a -1। और फाइनल जो अपने पास आता है वो आता है cosec स्क्वायर a को sec में चेंज करो। तो cosec स्क्वायर a को चेंज करने के लिए, cosec स्क्वायर a को sec में चेंज करने के लिए मैं इसे क्या लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, 1/sin a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या, cosec को 1/sin लिख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। चलो ऊपर है 1 और नीचे क्या है, sin a का मान रख लो भैया। sin a का मान क्या है, sec स्क्वायर a -1 बटे sec a अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कॉसेक ए बराबर आ जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को हल कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इनके ऑप्शंस आपको बोर्ड पे दिख जाएंगे। इनको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो यहाँ से 9 कॉमन कर लो, अपने पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये एक आइडेंटिटी होती है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 9 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा, 9। यानी पहले में आंसर हमारा आ चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाले को। तो ये वाले को इधर लिखते हैं, क्या है ये, 1 प्लस टेन थीटा है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है। चलो भैया बहुत बढ़िया। और इधर क्या दिया हुआ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ ऑप्शंस बनाए हुए हैं जो कि आपको बोर्ड पे दिख जाएंगे, है ना। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा ये। तो देख भाई, जब भी इस तरीके का सवाल आपको 10th स्टैंडर्ड तक दिखाई दे, खासतौर से 10वीं क्लास तक दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, जहां भी आपको साइन और कास के अलावा कुछ दिखाई दे, आप उनको साइन और कास में चेंज करोगे। तो देखो 1 प्लस टेन दिखा ना, टेन को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। और ये सेक दिखा, सेक को तुरंत चेंज कर देंगे 1 अपान कॉस थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं सब। और ये देखो इसका क्या होता है, 1 प्लस इस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसी तरीके से इस वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपान साइन थीटा। अब भैया हम लोग लेंगे लासा यानी एलसीएम, कॉस कॉस इसके भी बटे में कॉस, नॉक नॉक कॉन कॉस थीटा। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक से यहाँ भाग करोगे यही आएगा, तो इसका चुपचाप यहाँ पे गुणा करवा लो। कितना आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, अपने पास ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा। और प्लस में क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। सही है। और इधर आ जाओ, इस वाले में अगर आप देखोगे तो नीचे कॉमन आ जाएगा साइन थीटा। और ऊपर अपने पास क्या बचेगा, साइन का यहाँ पे गुणा करवा दोगे तो हो जाएगा साइन थीटा। और प्लस में अपने पास क्या आया, कॉस थीटा। और माइनस में कितना आया, 1 आया। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी मेरे राजा। अब देखो अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें बिल्कुल गिद्ध वाली निगाहों से, तो ये अपने को बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है और ये बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है। और ये भाई साहब अलग दिख रहे हैं और ये भाई साहब अलग दिख रहे हैं। बस दोनों में अंतर किस बात का है, अंतर सिर्फ दोनों में इतना, एक में प्लस है और दूसरे में क्या है, माइनस है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला याद करो आप, a प्लस बी और a माइनस बी की सिचुएशन बनी है यहाँ पर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग क्या लिखते थे, फुल इज्जत के साथ इसको लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब अगर हम एक बार इनका स्क्वायर कर दें, किसका कर दें भैया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी की जगह पर है एक, तो एक का स्क्वायर हो गया, बटे में क्या आ गया अपने पास, साइन और कॉस का गुणा करवा लो, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। यहीं पे देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1, तो ये है अपने पास, बटे में कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो भाई साहब, अगर इतने को आप ध्यान से देखो ये वाले हिस्से को,
तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, इसका मान होगा 1। तो इसका मान हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपान में साइन थीटा प्लस थीटा। ये देखो +1 -1 खत्म, तो ये इस साइन थीटा कॉस थीटा सब कट पिट के कितना आ गयो, 2 आ गयो। तो इसका ऑप्शन टिक करवा लीजिएगा आप 2, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो जो हमारा वो तीसरा है, वो तीसरा क्या दिया हुआ, बेहद खूबसूरत सा सवाल दिया हुआ है, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत बुरा हाल कर दी है, ठीक है। आप लोगों के लिए गर्मी में वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पसीना टप टप टपक रहा है, तो आप इतना तो कर ही लेना यार कि ध्यान से पढ़ लेना। आपको ठीक ठाक लगे तो शेयर वेयर कर देना, अदरवाइज आप अच्छे से पढ़ लेना, यही बहुत है मेरे लिए। तीसरे के लिए क्या आया हुआ है अपने पास, तीसरे में आया हुआ sec a + tan a, है ना, और डब्बा बंद करके यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - sin a। तो क्या बताए थे अभी आपको, तो देखो हमको बताए थे कि सर जब कभी साइन कास के अलावा कुछ और दिखाई दे तो उसको साइन कास में बदल लो। सेक मिला तो सेक को क्या करोगे, 1/cos नहीं लिखोगे, और tan मिलेगा तो उसको sin/cos लिख दोगे, ठीक है। और इधर अपने पास 1 - sin a पहले से ही है, तो देखो cos cos हर बराबर है, तो cos cos का आ जाएगा cos a, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin a इंटू ऊपर क्या है अपने पास 1 - sin a, इसके बटे में 1 मान लो, नहीं बेचारा बुरा मान जाएगा, है कि नहीं है। अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन बनी है, a + b a - b, तो क्या करोगे आप a का स्क्वायर माइनस b की जगह पर है साइन a का स्क्वायर करोगे, और बटे में क्या लिखोगे आप cos a लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1, साइन a का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, अपान में कितना आ जाएगा cos a, 1 - sin स्क्वायर है, जरा याद करो फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर में कितना होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि कॉस स्क्वायर a का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 - sin स्क्वायर a होगा। आंखें चमक जानी चाहिए अभी तक, यानी 1 - sin स्क्वायर a को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर a, और बटे में आ जाएगा कॉस a, कॉस से कॉस कट गया, एक कॉस अपने पास बच गया। ऑप्शन मिला लेते हैं, क्या यही है कि कुछ और आ रहा है? जी हाँ, प्रश्न संख्या 3 में आपका ऑप्शन आएगा cos a, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। तो इसको कैसे सॉल्व करें यार, तो देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना कईयों तरीके हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग एक तरीका अप्लाई करते हैं, क्या 1 + tan स्क्वायर a को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 + tan स्क्वायर a बटे में इस कॉट वाले भाई साहब को चेंज कर लो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/tan स्क्वायर a, क्योंकि कॉट a क्या होता है 1/tan a, ठीक है। ऊपर है 1 + tan स्क्वायर a बटे ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a + 1, और बटे में क्या आ जाएगा भैया tan स्क्वायर a, ये ऊपर ये नीचे, एक में और एक तो दोनों मिले इस तरह। फिलहाल यहाँ देखो tan स्क्वायर a आ गया, बटे में क्या आ गया भैया इसके 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a। अरे सर जी आप बहुत गलत बात कर रहे हो, tan स्क्वायर a + 1 को 1 + tan स्क्वायर a लिख रहे हो। कोई बात नहीं है भाई, चाहे आप 1 + tan स्क्वायर a लिखो, चाहे tan स्क्वायर a + 1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ख़त्म करो बवाल और लाओ आंसर मेरे लाल, tan स्क्वायर a। और अगले वीडियो में हम आपका पूछेंगे हाल चाल।